कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। शास्त्र की बात में संशय नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आता तो समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कभी भी शास्त्र के वचन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अजी रामायण में ऐसा क्यों लिख दिया, अजी ग्रंथ साहिब में ऐसा क्यों है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अपनी बुद्धि का विकास करो तो अर्थ ठीक मिल जाएगा। आप जपे और अनु जपावे, सो सेवक सहज में परम पद पावे। ये आपने जो जपा है, जो सुना है, मैं तो आशा करूंगा कि आपके द्वारा कम से कम, जब संत के द्वारा हजारों लोग जगते हैं और जगते हैं, तो आपके द्वारा भी एक एक आदमी जगाने का और जपाने का संकल्प कर लो तो इससे दुगना लाभ हो जाएगा। पुण्य का फल चाहते हैं लोग लेकिन पुण्य नहीं करते, पाप का फल दुख नहीं चाहते लेकिन पाप यत्न से करते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ धुलाई होती है। कुंभी पाक नर्क में गिराए जाते हैं, तपी हुई पुतलियों के साथ आलिंगन कराए जाते, न जाने 84 प्रकार के नरकों में दुख भोग रहे महाराज। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। राजा जनक ने ज्ञान सत्र का आयोजन किया। ज्ञान सत्र का आयोजन होते लोग कथा सुनने को बैठे, इतने में अष्टावक्र मुनि अब ब्रह्म भाव में आकर बोलने को होते ही इतने में एक लंबा काला सांप मंडप में घुस गया। भगदड़ मच गई। अष्टावक्र ने ध्यान करके क्षण बार में देख लिया। बोले, ये काला जंगली सांप तुमको काटेगा नहीं, ये भूतपूर्व राजा था, इस मिथिला का सम्राट था। ये सत्संग सुन के अपने कर्म काटने को आया है। श्रोताओं, शांति से तुम सुनो, फिर इसकी जो गति ऊंची होगी उसी के मुंह से उसकी कथा तुम सुन लेना। सत्संग चलता रहा। जब विदाई की घड़ियां आई, पूर्णाहुति की भोग पाने की घड़ियां आई, वो सांप जो कुंडली मार के बैठा था, वो कुंडली खोल के बार बार सांस फुलाकर ऊपर लटकी नाई खड़ा होने को 2-5 बार जोरों का श्वास फुलाया। उसका शरीर में से दिव्य ज्योत प्रकट हुई और देखते देखते देवता जैसी आकृति धारण हो गई उसकी। जब एक पानी के बूंद में 3000 मनुष्य वो रब रख सकता है, तो सांप के अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर को सत्ता देने वाली तेजस्वी ईश्वरी लीला हो सकती। सपने में इतना कुछ बन सकता है तो ईश्वर की सृष्टि में असंभव क्या है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। शास्त्र की बात में संशय नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आता तो समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कभी भी शास्त्र के वचन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अजी रामायण में ऐसा क्यों लिख दिया, अजी ग्रंथ साहिब में ऐसा क्यों है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अपनी बुद्धि का विकास करो तो अर्थ ठीक मिल जाएगा। वो देव पुरुष सभाजनों का अभिवादन करता है, जनक का माथा सूंघता है और कहता है, बेटा पुत्र हो तो तेरे जैसा हो, तू तो कुल का दीप है बेटा, तू कुल दीप है। 7-7 पीढ़ियां तूने तार दी इस ब्रह्म ज्ञान की कथा का सुंदर आयोजन करके। बेटा, मैं जन्मों का भटका था। जनक कहते हैं, गुरु की कृपा है। अष्टावक्र गुरु को वो देव पुरुष प्रणाम करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि देव पुरुष, मैं तो तुझे जानता हूं, पहले दिन तू आया, मैं तो तुझे पहचानता हूं, लेकिन तू कौन है, अपने मुंह से आप बीती बात मेरे श्रोताओं को सुना ताकि उनका संशय दूर हो। तब वो देव पुरुष कहता है कि आज से 7वीं पीढ़ी का राजा, मिथिला का राजा अज था, ये तुमने इतिहास में सुना होगा। अज राजा गौओं का दान करता था, ये तुमने इतिहास में सुना होगा। वही अभागा अज राजा मैं हूँ। एक बार गौएं दान करने के लिए मैंने टोले के टोले गौ खरीदता था। एक बार चोरी की गाय खरीद ली। 100-200 गायों में एक आध चोरी की गाय, मुझे पता नहीं था। वो गाय जब मैंने दान की तो वहीं का ब्राह्मण था जहां से गाय चोरी हो गई थी, उसका पड़ोसी था।
जब मेरी दी हुई गाय वो अपने घर ले गया तो पड़ोसी ने कहा कि ये तो मेरी गाय है, 3 महीने पहले तूने चुरा कर ननिहाल भेजी होगी अपने मामा के गांव, और अभी बड़ा शाहूकार बनता है कि मेरे घर में गाय आ गई, चोर कहेगा। ब्राह्मण बोलने में शूरवीर होते। उसने कहा मैं चोर नहीं, तू चोर है, तेरा बाप चोर। बोले तेरा दादा भी चोर। उसने बोला तेरा परदादा चोर। उसने बोला तेरा सारा खानदान चोर। बस शब्द का दरिद्रता, ब्राह्मण शब्द में तो उदार होते, दे धमाधम। अब गाय तो गाय की जगह पे रहे, वो क्रेडिट का इशू बना लिया, छोटी छोटी बात। दोनों झगड़े और मेरे पास आए। मैं एक राजा, दूसरा मेरे इर्द गिर्द वाहवाही करने वाले खुशामद खोर, तीसरी बात में निगुरा था, और चौथी बात में अपने को बड़ा दानी मानता था, होमी रोग भी था मेरे को। मैंने ब्राह्मणों की भर्त्सना कर दी, और मेरी भर्त्सना ने, मेरी गाली गलौच ने ब्राह्मणों के दुख पर ऐसा असर किया कि जैसे घाव पर मिर्च मसाला असर करे, ऐसे ब्राह्मणों की दिलों पर असर हुआ। ब्राह्मण अनशन करके मर गए, आत्महत्या करके। आत्महत्या का निमित्त मेरी वाणी बनी। जब तुम्हारी वाणी आत्महत्या का निमित्त बनती है तो तुमको पाप लगता है, और तुम्हारी वाणी भक्ति का निमित्त बनती है तो तुम्हें पुण्य भी तो होता होगा। आप जपे और अनु जपावे, सो सेवक सहज में परम पद पावे। ये आपने जो जपा है, जो सुना है, मैं तो आशा करूंगा कि आपके द्वारा कम से कम, जब संत के द्वारा हजारों लोग जगते हैं और जगते हैं, तो आपके द्वारा भी एक एक आदमी जगाने का और जपाने का संकल्प कर लो, तो इससे दुगना लाभ हो जाएगा। आप जिस माहौल में हो, चाहे कैसेट के द्वारा, चाहे किताब के द्वारा, चाहे कीर्तन के द्वारा, चाहे बातचीत के द्वारा, आप दूसरे को जगाए। आप जपे और अनु जपावे, सो सेवक सहज में परम पद पावे। वो राजा अज कहता है कि मुझे उसके पाप का प्रायश्चित रूप ऐसा तो अनिद्रा का रोग लगा कि रात को नींद नहीं और दिन को खाना न पचे। 6 महीने के अंदर मेरी भी मृत्यु हो गई। कोढ़ रोग ने मेरे को पकड़ लिया। यमराज के पास मेरा लेखा चोखा होया, और यमराज ने कहा कि तुम पुण्य का फल भोगना चाहोगे कि पाप का फल। मैंने सोचा कि पहले दुख भोग लूं पाप का, फिर पुण्य भोगूंगा। मुझे 1000 वर्ष अजगर, सांप और डेंडू की योनि, पानी का सांप की योनि में धकेलने का आदेश हुआ। मैंने आज ही निजारी की कि मैंने चोरी की गाय जानबूझ के नहीं ली थी। बोले चोरी की गाय और दूसरे जो तेरे और कर्म है, खोटे काले कर्म है, वो सब मिलाकर 1000 वर्ष तुझे अजगर की योनि में भटकना पड़ेगा। मैंने अनुनय विनय किया। यमराज ने कहा इसमें कोई रियायत नहीं है, एक उपाय है। अगर तेरे कुल में तेरा बेटा, तेरा पोता, परपोता का पोता, उसका भी पोता, 7वीं पीढ़ी का कोई बंदा, तेरे कुल का कोई कुलदीप जब ब्रह्म ज्ञान की कथा कराएगा अथवा करने कराने में भागीदार होगा, तो तेरा 1000 वर्ष उसी दिन माफ हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी की कथा की ऐसी बड़ी बड़ी आई है, ऐसी महिमा अपरंपार। मैं तो सुन के दंग रह गया कि मेरे कुल का 7वीं पीढ़ी का कोई मेरे कुल का कुलदीप। यहां भी कोई कुलदीप तो बैठा ही होगा। जयराम जी की कईयों के नाम होते हैं कुलदीप। ऐसे कुलदीप नहीं होगा तो इधर पहुंचेगा कैसे? भले नाम कुछ भी हो, लेकिन वे सचमुच में कुल के कुलदीप हैं जो ब्रह्म ज्ञान की कथा में बैठ सकते हैं भाई। चाहे नाम कुलदीप नहीं है तो भी कुलदीप है। मेरे कुल का कोई कुलदीप ब्रह्म ज्ञान की कथा कराएगा और उसमें भागीदार भी होगा तो मेरा 1000 वर्ष माफ हो जाएगा। यमराज ने कहा हाँ, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कानून है, ईश्वरी विधान है, ब्रह्म ज्ञान की बड़ी वडियाई है। मैंने कहा कि अगर मेरे कुल में 7वीं पीढ़ी तक कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में सत्संग का आयोजन कराने वाला कोई कुलदीप पैदा हो, तो मैं इन आंखों से वो दृश्य देखूं, वो वातावरण देखूं। ऐसी मुझे कोई युक्ति बताए।
यमराज ने कहा, तुम्हारी उचित मांग पर हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों के अंदर कोई ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कराएगा अथवा उसमें भागीदार भी होगा तो तुम्हें स्फुरना होगी और तुम उस दृश्य का खूब दर्शन कर सकते हो और श्रवण भी कर सकोगे। मैंने कहा, मैं तो अजगर होऊंगा या सांप बना रहूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा? बोले, देवताओं का और यमराज का और ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्य संकल्प होता है। विवेकानंद ने जो राजा खेतड़ी के राजा को संकल्प करके चिट्ठी लिखा था कि मैं चाहता हूं भारत के गांव-गांव में साक्षरता हो, मेरे इस देवी कार्य में ईसाई लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं, अखबारों में मेरी बुराइयां कर रहे हैं, आजकल मुझे कोई सहयोग नहीं देता, लेकिन मेरा ये सत्य वचन है कि भारत के गांव-गांव में साक्षरता का अभियान चलेगा। वो उस समय का संकल्प अभी साकार हो रहा है, भारत के गांव-गांव में साक्षरता चल रही है। ब्रह्मज्ञानी का संकल्प देर सबेर प्रकृति किसी न किसी वातावरण में सेट करके पूरा कराती। ईस्वी सन 1901 में राम तीर्थ ने कहा कि भारत, अब तुम जगो, अपने पैरों पे खड़े रहो। कोई न कोई ऐसा पुरुष जगेगा जो भारत में जागृति लाएगा और मेरा भारत आजाद कराता हूं मैं। अब ईस्वी सन 1900 में लोग बोलते थे कि क्या हो गया इस बाबा को, लेकिन उस बाबे के संकल्प ने मोहनलाल करमचंद गांधी के द्वारा न जाने कैसा वातावरण जमा, ऋषियों का संकल्प साकार हो गया। तो तुम्हारे कुल का कुलदीप अगर ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग कथा, भगवत कथा का आयोजन करेगा तो तुम वहां जा सकोगे, उस दृश्य का दीदार कर सकोगे, अपने कानों से वो ब्रह्म ज्ञान का अमृत पी सकोगे। मैं धन्य धन्य कहता हुआ स्वीकार कर ली मैंने सजा। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं अजगर बना था और नदी किनारे एक ऊंची मिट्टी की भेखड़ थी, उसमें मेरा बिल था। रात भर मैं भटकता चारे के लिए और दिन को बिल में छुपा रहता। एक रात को मैं निकला, कभी कभार कोई पशु पक्षी मरा मिलता तो कभी मैं शिकार करता। एक बार रात भर भटका, शिकार तो नहीं मिला, लेकिन प्रभात हो गई। गाय बकरे चराने वाले वो अहिर के छोरों ने मेरे को देख लिया, अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मैं भगा बिल में आधा शरीर तो गया और उसने में छोरे आ पहुंचे। किसी ने डंडा मारा, किसी ने लट्ठी मारी, किसी ने पत्थर मारा। मेरा आधा हिस्सा छिन्न भिन्न हो गया, खून बहने लगा। छोरे तो चले गए, मैं धीरे धीरे अपने पूंछ के हिस्से को अंदर ले गया। सोचा कि अभी आराम करूंगा। मनुष्य जन्म पाया, अगर सत्संग सुनकर अपना दिल रब में नहीं लगा है तो सांप की योनि में कहाँ डॉक्टर आता है और कहाँ ऑपरेशन होता है, कहाँ मलहम पट्टी होता है। मैं तो बिल में पड़े पड़े भी थोड़ा ठीक होने की उम्मीद से रहा, लेकिन कीड़ियों को गंध आ गई और कीड़ियों के टोले आए। जंगली कीड़ियां मेरे साथ जूझती रही, 8 दिन तक मेरे को काटती रही और मैं छटपटाता रहा। कहाँ तो मैं मिथिला का राजा और कहाँ इस समय में कीड़ियों से भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकता था। कर्म की गति गहन है, अगर राजा होने पर भी किसी महाराज संत के चरणों में जाता तो मैं मुक्त हो जाता, लेकिन मैंने अजगर की योनि में बहुत दुख पाया। मुझे एक बार ये भी याद है कि मैं सांप बना था और मेरी माँ मेरे को खा गई थी। एक बार मुझे ये भी याद है कि मैं पानी का सांप बना था और मेढक पकड़ा और कोई नहाने को आया जल में, कर रहा है हाथ मेढक, तो उस दयालु पुरुष ने मेढक को छुड़ाने के लिए मेरे पर जोर से पत्थर का घा किया और मेरा सिर फूटा। मैं मूर्छित होकर पड़ा रहा, बाद में मेरी मृत्यु हो गई। मैंने ऐसे बहुत दुख पाए, फिर भी आज वे सारे दुख मेरे सार्थक हो गए कि मेरे कुल का कुलदीप ये राजा जनक ने ब्रह्मज्ञानी संत की यह ब्रह्म रस की सरिता बहाई, उसमें मैं नहाया हूँ और मेरी सदगति हो रही है। इतने में पुण्यशील और सुशील 2 पार्षद प्रकट हुए। बोले, महाराज हम वातावरण में अव्यक्त होते हैं और तुम्हारे प्रभाव के कारण हमने कुछ कहा नहीं, अब हमें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है, आप अपने भक्तों को आज्ञा करो, हम इसको स्वर्ग में ले जाएंगे। अष्टावक्र मुनि ने संकेत किया और अज राजा जनक का
माथा सूंघते हुए, ललाट पर स्नेह का चुम्बन करते हुए, सभाजनों को प्रणाम करते हुए स्वर्ग के तरफ चले। राजा जनक को हुआ कि गुरुदेव, मेरे ब्रह्म ज्ञान के इस दिव्य आयोजन ने मेरे पितरों को कई नरकों की योनियों से बचाकर स्वर्ग दिया होगा। गुरुजी, आप मुझे योग की दीक्षा देकर ऐसी कला सिखाओ कि मैं एक बार अपने स्वर्ग के पितरों का दर्शन कर आऊं। अष्टावक्र मुनि केवल कथाकार नहीं थे, लेक्चरार नहीं थे, वे संत थे और ब्रह्मज्ञानी भी थे और योगी भी थे, सामर्थ्य भी था, योग विद्या में निपुण थे। जनक को योग विद्या की दीक्षा दी। वो ये शरीर इथे प्यारे और सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में जाए ऐसी कला बताई। उस जमाने में सिनेमाएं नहीं थी, पान मसाले नहीं थे, सिगरेट बीड़ी नहीं थी, आदमी का मन इतना बिखरा नहीं था। थोड़े ही सप्ताहों में आदमी इस शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर सकता है। अब भी कोई ये यात्रा करना चाहे तो कर सकता है, और कोई सीखना चाहे तो मैं सिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। लेकिन जनक को जितना आसान होगा उतना आसान नहीं होगा। इसमें 6-8 महीने लग सकते, रोज 4 घंटे अभ्यास करें तो 6 महीने में भी हो सकता है, 5 महीने में भी हो सकता है, जैसा अभ्यास करता की तीव्रता हो। ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, आपका सूक्ष्म शरीर लोक लोकांतर में यात्रा कर सकता है। शुरू में आप करनाल में अभ्यास करो, फिर दिल्ली जाकर वापस आओ, फिर धीरे धीरे शिमला जाके वापस आओ। जब पक्का हो जाए कि हाँ हम वापस आ सकते, फिर स्वर्ग में जा सकते। अगर सीधे स्वर्ग में गए तो आपके कुटुंबी मेरे को गाली देंगे कि क्या सिखाया। नारायण हरि नारायण। इसीलिए आम आदमी को ये मैं नहीं सिखाता, जो मजबूत हो और करने की तैयारी रखे तो मैं बता सकता हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये 7 साल मैंने कोई छोले नहीं बेचे हैं भाई, गुरुओं के चरणों में रहा हूँ। नारायण हरि नारायण। गिरी गुफाओं में, नर्मदा के किनारे अथवा आबू की गुफा में या हिमालय की गुफा में मैंने छोले नहीं बेचे अथवा दाल पूड़ी नहीं बेची। मैंने तो अपने अहम को ही बेच डाला गुरु के चरणों में, तब ये माल मिला है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। राजा जनक स्वर्ग जाने को निकले। यमपुरी में यमराज को बोला कि मैं अपने स्वर्गीय पितरों का दर्शन करना चाहता हूँ। यमराज ने कहा प्लीज एक्सक्यूज मी, यू आर कम अनऑफिशियली। आप अनऑफिशियली आए, मरकर नहीं आए, तो आप सीधे स्वर्ग में नहीं जा सकते। हाँ, आप सज्जन हैं, परोपकारी हैं, तो मैं एक आइडिया बताता हूँ कि वाया नरक होकर तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो आई कैन हेल्प यू। ये अंग्रेजी मेरी मिलावट है, उस कथा में नहीं है जयराम जी की। मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। यमराज का सहानुभूति लेकर जनक ने स्वीकृति दी। यमराज ने अपने 2 बंदे दिए, 2 दूत दिए, सेवक दिए। 2 जमदूतों के साथ राजा जनक स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन वाया नरक होकर। जो ही नरक की रेंज में पहुंचे एरिया में, तो लोग आक्रांत कर रहे, पीड़ा और चीख रहे हैं, हाहाकार। जनक बोलता है कि ये क्या है? बोले महाराज, पुण्य का फल चाहते हैं लोग लेकिन पुण्य नहीं करते, पाप का फल दुख नहीं चाहते लेकिन पाप यत्न से करते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ धुलाई होती है, कुंभी पाक नरक में गिराए जाते हैं, तपी हुई पुतलियों के साथ आलिंगन कराए जाते, न जाने 84 प्रकार के नरकों में दुख भोग रहे महाराज। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवाः, पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः स पुरुष एव गच्छन्ति। ऐसे पुरुष वहां जाते हैं। बात का सिलसिला चला, इतने में तो वहां से आवाज आया कि जनक तुम धन्य हो, तुम्हारी हाजिरी मात्र से हम सुखी हो रहे, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। जनक बोलते क्या बात है? बोले महाराज, तुमने ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चरणों में श्रद्धा भक्ति से सेवा करते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिया है। तुम्हारा श्वासोश्वास और तुमको छू कर जाने वाली हवा उन पापियों के पाप, संताप, अशांति को
शांत कर रहे हैं। जनक बोलते हैं अगर मेरी हाजिरी से उनको शांति मिल रही तो मैं वहीं चलता हूं। थोड़ी देर हुई न हुई और नरक का जो अधिष्ठाता था, जेलर था, उसने कहा कि भाई तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, यहाँ रहने के लिए तो कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी और 4 सीट बने फिर हम तुमको यहाँ रख सकते हैं। खैर राजा जनक को वो कहते हैं कि महाराज आप पुण्य आत्मा, यहाँ पापी रह सकते हैं। राजा जनक ने अपना पुण्य उन पापियों के शुभ के लिए अर्पण कर दिया। इतने में यमराज आए कि आपने अपना शुभ इनके शुभ में खर्च कर दिया, आपको महाशुभ हुआ है, इसलिए महात्मा यमराज स्वयं में आया हूं, तुमको ले चलता हूं। ब्रह्म ज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा, नानक है कि नहीं गुरुवाणी? कितनी ऊंची बात कह दी नानक जी ने। ब्रह्म ज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। वो ब्रह्म ज्ञानियों का संग पाया हुआ वो बंदा उठे गया है, यमराज खुद आया है। यमराज आपको हम कष्ट नहीं देंगे, आप आए, आप मेरा जो महापुण्य वो भी इनकी सदगति के लिए मैं अर्पण करता हूं। परम पुण्य हुआ है, परमात्मा भगवान नारायण आए, बोले जनक अब चलो तुसी मेरे गरुड़ पर डबल सवारी बैठे हैं। ये तुसी शब्द मैंने मिलाया है जयराम जी की। चलो आप हम स्वर्ग भी घूम लेंगे और वैकुंठ का भी राउंड भी ले लेंगे। तब जनक कहते हैं कि प्रभु मुझे पता ही नहीं था कि ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के चरणों में बैठकर सत्संग का आयोजन करके सत्संग सुन के इतना आदमी पुण्य का भंडार बनता है और हरि खुद आ जाए। प्रभु मैंने पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था मेरे प्रभु। अब मुझे स्वर्ग के मित्रों से भी नहीं मिलना है, अब वैकुंठ तो आप मिल गए तो वैकुंठ तो मेरा हृदय ही आत्म सुख से वैकुंठ है। तब से भगवान नारायण ने कहा कि मेरे 2 हृदय, एक तो तुम्हारा, एक तो अपने पास रहेगा और एक तुम्हारे जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के पास मेरा हृदय बना रहे। अब चलो गुरुवाणी की महिमा सुनो। मन मेरो पंछी पयो, उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहिब संतन के पास। प्रभु जी बसे साधकी रसना, है कि नहीं है गुरुवाणी में? प्रभु जी बसे साधकी रसना, वही परमात्मा अकाल पुरुष संत की जिह्वा पर हमारा मंगल करने के लिए नृत्य करते। इस कथा से 2 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हम लोग जान सकते हैं। एक बात ये कि जनक ने अपना शुभ दूसरों के लिए लगाया तो उसका महाशुभ हो गया, परम शुभ हो गया। ऐसे आपको जो आवश्यकता है, जो वस्तुएं हैं, उससे भी ज्यादा पड़ोस की कोई माई, कोई गरीब, कोई गुरबा, कोई और पड़ोसियों को मेहमान आ गए हो तो आपके घर की 2 चदरियां पड़ोसन को दे आना कि बहन तेरे मेहमान है तो मेरे भी है। घर के 2 बर्तन उनके उपयोग में आए तो आपके तो नश्वर बर्तन उपयोग में आएगा, लेकिन आपका हृदय इससे पवित्र होगा, शुभ होगा। आप थोड़ा सा शुभ करते तो उसका बदला बड़ा शुभ मिलता है। आप दुकान में नौकर में हो तो कोई आपसे छोटा है या उसको कोई तकलीफ है, आप सहयोग करते हो तो उसको तो बाहर की चीज का सहयोग मिलता है, लेकिन आपको रब का सहयोग मिलेगा, आनंद आएगा, माधुर्य आएगा। दूसरी बात प्रत्यक्ष ये है कि वो नरक में जो दुख था, वो नरक में दुख था तब था जनक के जमाने में, रामा अवतार हो, उस समय तो कलयुग नहीं था। लेकिन अभी तो इस धरती पे भी नरक है, वहां नरक लेने जाना नहीं पड़ता, यहां भी तो नरक है। पोल्यूशन का कितना नरक, खड्डे और गंदगी का कितना नरक। यहाँ तो अच्छा है पानीपत में या दिल्ली में और जगह तो देखो तौबा तौबा। तो महाराज महंगाई का नरक तो घर घर में घुसा है, कोई की पत्नी बीमार है, बीमारियों का नरक है, महंगाई का नरक है, विचार भेद का नरक है, न जाने कितने नारकीय दुखों में हम लोग तप रहे हैं। फिर भी सत्संग के ये 5 दिन, जनक रूपी सत्संग के 5 दिन हम नरक में रहते हुए भी नार के दुख में नहीं थे, ब्रह्म ज्ञान के सुख में थे, हरि नाम के आनंद में थे, हरि नाम के माधुर्य में थे, हरि नाम के रस में थे और हरि नाम के हेत में थे। हम नारकीय संसार में होते हुए भी इस 5 दिन में हमने अलौकिक आत्मा का सुख का एहसास किया। जब जनक के इस जमाने में
इस जमाने में भी सत्संग रूपी जनक के सानिध्य का इतना प्रभाव है, तो राम के जमाने में और जनक के जमाने में कितना सत्संग का महिमा रहा होगा, कितना बड़ी बड़ाई रही होगी। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? श्रोता और वक्ता से जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो कथा की पूर्णाहुति के समय, भोग पाने के समय श्रोता और वक्ता मिलकर 3 बार भगवान हरि को नमन करें। जाने अनजाने जो की हुई गलती वो क्षम्य हो जाती है। हे पुत्र परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज, आपके उपदेश से मेरी भ्रांति और भ्रम सारे दूर चले गए। पहले मानता था कि मैं मर जाऊंगा, अब जानता हूं कि मैं नहीं मरता, ये शरीर मरता है। महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं आपका एक बार अर्घ्यपाद से पूजन कर लूं। हजारों जन्म के पिता और हजारों जन्म के माता और संबंधियों ने जो चीज नहीं दी, वो चीज आपके सत्संग से, आपकी नूरानी निगाहों से मेरे हृदय में स्थिर हुई है। महाराज, मैं आपकी क्या बड़ाई करूं? परीक्षित के आंखों में वह प्रेम के आंसू है, धन्यवाद का भाव है चेहरे पर, कृतज्ञता की वह मधुर वाणी है। अर्घ्यपाद से सुखदेव जी महाराज का पूजन किया राजा परीक्षित ने। परीक्षित जब तक जा रहे थे, राजा सुखदेव जी महाराज जब चल दिए, जहां तक सुखदेव जी दिखाई दे रहे थे, परीक्षित हाथ जोड़कर उनको नमन किए बैठे। सुखदेव जी दिखाई देना बंद हुए। परीक्षित ने हाथ में जल लिया, आचमन किया, श्री हरि का सुमरन करके पद्मासन बांधा, मरने की तैयारी की। ये जगत स्वप्न है और ये इंद्रियां भी पंचभूत के शरीर की है। इंद्रियों को मन में शांत किया, आंखें बंद की, मन को उस आत्म परमात्मा के भाव में निमग्न किया। तक्षक आए काटे, उसके पहले शरीर की ममता हटाकर परमात्मा में विश्रांति पाई। तक्षक को रूप बदलने की शक्ति थी, वो मनुष्य का रूप लेकर आ रहा था। किसी ऋषि ने पहचाना कि तू तक्षक है, मैं सांप का जहर उतार दूंगा, धर्मात्मा परीक्षित को नहीं मरने दूंगा। तक्षक ने थोड़ा सा ही राजा हारा तो उसको पकड़ा कर रवाना कर दिया। परीक्षित के नजीक आते ही वो धरती पर लेट गया और सांप का रूप ले लिया। परीक्षित को काटा, परीक्षित के शरीर में जहर फैल गया, लेकिन शरीर मरे उसके पहले वो परीक्षित अपने अमर सोहम स्वभाव अकाल पुरुष में स्थिर हो गया था। जैसे आप कपड़े उतार दो फिर कपड़े को आग लगे तो आपको क्या, ऐसे ही देह भाव से आप परे हो गए तो फिर देह तो मरना ही है एक दिन। परीक्षित देह भाव से परे होने में सफल हो गए थे। परीक्षित की मृत्यु सुनकर उनके सपूत जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण लोग आहुति छोड़ते हैं तो सांप खिंच खिंच करके यज्ञ कुंड में मर रहे हैं। जन्मेजय ने पूछा कि वो पापी, वो मेरे बाप का शत्रु तक्षक क्यों नहीं आता? बोले तक्षक ने इंद्र के साथ मैत्री बांधी है। देवराजा इंद्र के आसन को लपट मार कर बैठ गया है, उसको पता चल गया। आहुति यहाँ फेंकते मंत्र के प्रभाव से तो उसको आकर्षणी शक्ति से खींच के आता, लेकिन उसने वहां आश्रय ले लिया है। जन्मेजय कहता है कि ऐसा क्यों मंत्र नहीं पढ़ते हो कि तक्षक और इंद्र का आसन सहित इस महायज्ञ में आकर भस्म हो जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, तक्षकाय सुपतस्वेहे, तक्षकाय सुपतस्वेहे स इंद्रेण मर्त्वा स्वाहा। जो आहुति डली तो वहां इंद्र का आसन थनगनित हुआ। ऐसे भी मंत्र
थे, अभी भी कुछ कुछ ऐसे हैं, कोई कोई विरले लोग जानते हैं, उतने बढ़िया नहीं, उतना नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, अभिचार मंत्र होते हैं। स्वाहा। इंद्र का आसन हिला, इंद्र गुरु बृहस्पति के चरणों में पहुंचे। बृहस्पति जन्मेजय के यहाँ प्रकट हुए। देवताओं को माइल अथवा हवाई जहाज की स्पीड से नहीं आना पड़ता, वो संकल्प से ही प्रकट हो सकते हैं, संकल्प से वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आपको अभी दिल्ली पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाओगे तभी भी 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मन से तो उसी समय दिल्ली पहुंचोगे, अमेरिका पहुंचोगे। ऐसा मनोवेग से वो बृहस्पति आए। बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया, बेटा कोई किसी को नहीं मारता, ये काल चक्र ही प्राणियों को पैदा करता है और लीन करने के लिए कोई न कोई निमित्त बनाता है। किसी को बुखार तो किसी को हार्ट अटैक तो किसी को एक्सीडेंट, किसी को कुछ निमित्त होकर लोग जाते हैं। बेटा कब तक ये तुम बदले की भावना करोगे, दिल बढ़ा करो। जन्मेजय ने यज्ञ की पूर्णाहुति करा ली, भोग पा लिया यज्ञ का, और बृहस्पति चले गए। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते परीक्षित परम पद को प्राप्त हुए। आप भी श्री कृष्ण तत्व का चिंतन करते, भगवान और भगवान की कथाओं का सुमरन चिंतन करते करते अपने जीवन की यात्रा ऐसी बनाओ कि जीवन में सुखी, प्रसन्नता, माधुर्य आए। कभी कीर्तन करिएगा, कभी भगवान को पुकारिएगा, कभी भगवान के लिए रोइएगा तो कभी भगवान के नाम की कीर्तन यात्रा करिएगा, कभी गाइएगा तो कभी नाचिएगा। प्रेम की बोली का नाम नृत्य है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है, और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। तो जिसका हृदय में प्रेम उभरता है वो बाहर उसकी अदाएं भी उभरती है। आप अपने हृदय में प्रेम ऐसा भरिए कि आपके व्यवहार में भी प्रेम की अदाएं, शुद्ध प्रेम की अदाएं संसार को प्रेममय कर ले। लोग आपका दुख या चिंता सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों के पास अपना दुख और अपनी चिंताएं ही बहुत हैं। लोगों को तो सुख, शांति और माधुर्य चाहिए। आप सुख, शांति और माधुर्य पाइए और लोगों को वही चीज बांटिए। बाकी तो लोगों को दुख की जरूरत नहीं, वो अपने दुख से ही दुखी है। लोगों को निंदा सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों तो अपने अड़ोस पड़ोस के निंदा सुनने सुनाने वालों से ही उबे हुए हैं। लोगों को तो शांति, माधुर्य, आनंद चाहिए। आप अपना शांति, माधुर्य, आनंद जगाइए। इस कथा को यहाँ पूर्ण विराम देने के पहले श्रोता और वक्ता मिलकर 3 बार श्री हरि का स्मरण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रशमनम, सर्व पाप प्रशमनम। प्रणामो दुख शमनस्त्वं, प्रणामो दुख शमनस्त्वं। नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन का अचिंत्य अमंगल को नष्ट करने वाला है और जिनके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है, उस भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग बोलेंगे, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। नारायण नारायण